माँ दुर्गा ने खुद कहा है नवरात्रि में दो सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा की अलग अलग 9 रूपों में पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। लेकिन इस समय आपके द्वारा की गई छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि माँ दुर्गा ने खुद कहा है कि नवरात्रि में ये दो सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। इसीलिए नवरात्रि के समय बताई गई इन दो सब्जियों को खाने से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और व्रत खंडित हो जाएगा और आपको इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टे आपको गलत फल प्राप्त होगा। आपके घर में कंगाली आ जाएगी, माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। आप भी इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें और भूल कर ये दो सब्जियों को घर में ना बनाएं, ना अपने जानने वालों को बनाने दें और ना ही किसी को खिलाएं, वरना आपके घर में आप अपशगुन हो जाएगा, अशुभ होगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी दो सब्जियों को आपको इस व्रत में नहीं बनाना चाहिए, नवरात्रि में नहीं बनाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या फिर नवमी के दिन में व्रत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा व्रत रखते हैं नवरात्रि में। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल भी व्रत रखते हैं। साथ ही नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें दो सब्जियों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने उपवास में इन दो सब्जियों का इस्तेमाल कर लेते हैं या सेवन करते हैं या किसी और को भी खिलाते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने के बजाय आपको दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन सब्जियों के बारे में क्या है इनके नाम। आप अगर चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि में माता रानी आपके घर पधारें और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएं, अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर पे ये चीजें ना बनाएं, इन दो सब्जियों को बनाने से परहेज करें और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप इनका पालन करते हैं तभी आपका व्रत व्रत माना जाएगा, अन्यथा व्रत टूट जाएगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी उन चीजों को ना बनाएं। सीधा नमक आप खा सकते हैं, काला नमक आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपका कुछ भी व्रत चल रहा है तो आप सिंघाड़े की चीजें खा सकते हैं। सिंघाड़े से बनी हुई जितनी चीजें हैं आप खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से आप पहले एक चीज ध्यान से देखिए कि जो कुट्टू का आटा होता है, सिंघाड़े का आटा होता है, इन दोनों में बहुत समय से चूंकि ये दुकानदारों के पास अक्सर रखा रहता है, इसीलिए इनमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो आप जब भी कभी लेकर के आए इन आटे को तो आप ध्यान से उसको देखें कि कहीं उसमें आटे तो नहीं है, उसमें कीड़े तो नहीं है, और अगर उसमें कीड़े हैं तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने में या पूड़ी बनाने में तो इसका आपका सारा फल नष्ट हो जाएगा। माता रानी क्रोधित हो जाएंगी, वो कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा लाते हैं तो उसको ध्यान से देखिए कि कहीं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर से वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए और आपके जीवन शरीर पर सात्विक भोजन बहुत जल्दी से असर भी करता है, बहुत शुभ परिणाम देता है। क्रोध, छल, कपट और अन्य चीजों से आप दूर रहिए। धोखा किसी के साथ मत कीजिए, किसी का भी बुरा मत कीजिए, किसी को सताइए नहीं। गरीबों की हमेशा मदद कीजिए। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की कभी भी वो शिकायत नहीं करते हैं, उनको माता रानी अवश्य आशीर्वाद देती हैं। गरीबों की मदद माता रानी चाहती हैं कि आप करें। आप गरीबों की मदद करेंगे, माता रानी इससे प्रसन्न होंगी और वो आपके घर में आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।